आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर के गौरव दिवस पर 1512 करोड़ रुपए के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने की आज आखिरी तारीख। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। और प्राकृतिक आपदा से संबंधित एसएमएस संदेशों और सूचना पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर के गौरव दिवस पर 1512 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 10 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए का सिंगल क्लिक से भुगतान भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवना नदी शुद्धिकरण, गांधी सागर एक समूह जल प्रदाय योजना, मंदसौर नगर में सेंट्रल लाइटिंग कार्य, जिला चिकित्सालय के 100 बिस्तरीय वार्ड, रतलाम नसीराबाद मार्ग के डामरीकरण जैसे कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। मुख्यमंत्री संयुक्त तहसील कार्यालय भवन मंदसौर और 100 सीटर बालक छात्रावास मंदसौर का लोकार्पण करेंगे। मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जिन नागरिकों ने अपना नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़वाया है, वे अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर बीएलओ को आवेदन देकर नाम जुड़वाने की कार्रवाई पूरी करें। मतदाता ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन अगले साल 5 जनवरी को किया जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कई सुधार किए हैं और ये सुनिश्चित किया है कि किसानों को किफायती मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अभी उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और इसकी उपलब्धता की गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी से पहले 2019-20 की उर्वरक सब्सिडी राशि $10 अरब से बढ़ाकर इस साल लगभग $27 अरब कर दिया है। सरकार ने कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत राशन कार्ड पंजीकृत कराकर देश में कहीं भी अपने कोटे का खाद्यान्न प्राप्त करने के 93 करोड़ से अधिक लेन देन हुए हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में लाभार्थी अपने राशन कार्ड से देश में कहीं भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने टीकमगढ़ जिला अंतर्गत खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक राहुल सिंह लोधी का निर्वाचन शून्य कर दिया है। निर्वाचन शून्य होने के साथ ही लोधी को मिल रहे विधायक संबंधी सभी लाभ रोके जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। दरअसल याचिकाकर्ता 2018 में खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर पराजित प्रत्याशी रही चंदा सिंह गौर की ओर से भाजपा विधायक का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकारे जाने के अलावा सरकार से अनुबंधित एक निजी ठेका कंपनी से पार्टनरशिप की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल ने कल मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। सभी केंद्रों पर मतगणना के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि परिणाम आयोग की वेबसाइट पर समय समय पर अद्यतन होते रहेंगे और प्रत्येक निर्वाचन के रुझान और परिणाम उपलब्ध रहेंगे।
भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने तय किया है कि प्राकृतिक आपदा की पूर्व सूचना और आपदा गुजर जाने के बाद जनता को सचेत करने के लिए भेजे गए एसएमएस संदेशों और सूचना पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ट्राई ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक भेजे संदेशों के महत्व पर विचार के बाद ये निर्णय लिया है। ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्राकृतिक आपदा की स्थिति में और उसके बाद लोगों को सूचित करने के लिए संदेश निःशुल्क भेजने होंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में इंदौर जिला पंचायत ने प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य शासन ने विभाग की आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मध्याह्न भोजन योजना और स्वच्छ भारत मिशन सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के विभिन्न मानकों पर समीक्षा की थी। इन मानकों पर बेहतर कार्य करने के लिए जिले का क्षेत्रीकरण A+ में किया गया। वहीं जिले को प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल हुआ है। कटनी और मुड़वारा स्टेशन को स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। इसे जिले के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। स्टेशन मैनेजर नावेद सिद्दीकी ने बताया है कि इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के लिए स्टेशन में विशेष तौर पर स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर कई तरह के मापदंड को पूरा करना पड़ता है। बैतूल जिले के मांडवी गांव में मंगलवार को खुले बोरवेल में गिरे 6 वर्षीय तन्मय को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। बोरवेल में करीब 38 फीट की गहराई पर फंसे तन्मय तक पहुंचने के लिए सुरंग बनाई जा रही है। कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस और एसपी सिमाला प्रसाद रेस्क्यू कार्य की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बोरवेल के समानांतर करीब 45 फीट की खुदाई कर ली गई है। जमीन में नीचे की सतह पर कठोर चट्टान आ जाने के कारण खुदाई करने में मुश्किल आ रही है। इसके अलावा बचाव दल के सामने जमीन के भीतर से पानी निकलने से बड़ी समस्या आ रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के शासकीय विधि महाविद्यालय में घटित अनुशासनहीनता के प्रकरण में जांच समिति बनाने के निर्देश दिए हैं। शाजापुर में आज नगर गौरव दिवस और पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह मनाया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार होंगे। आगरमालवा में कल से जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर कैलाश वानखड़े ने किया। छिंदवाड़ा के शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राचार्य डॉक्टर PR चंदेलकर की अध्यक्षता में अकादमिक व्याख्यान का आयोजन हुआ। नर्मदापुरम जिले में किसानों को फसल बीमा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से फसल बीमा जागरूकता रथ को कृषि उपसंचालक JR हिडाऊ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डिंडौरी कलेक्टर ने जिले के सभी पेट्रोल पंपों में स्थित शौचालय को साफ सुथरे और उपयोग के लायक रखने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल ग्राम पतारा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कल रायसेन के ग्राम सेमरा में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शासकीय हाईस्कूल भवन सेमरा का लोकार्पण किया और झाबुआ के बाल संप्रेक्षण गृह में सूक्ष्म विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर के गौरव दिवस पर 1512 करोड़ रुपए के कार्यों का करेंगे भूमि पूजन और लोकार्पण। मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने की आज अंतिम तिथि। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती और प्राकृतिक आपदा से संबंधित SMS संदेशों और सूचना पर अब नहीं लगेगा कोई शुल्क। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।